10th क्लास का सेकंड चैप्टर फिजिक्स का ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड हमारा चल रहा था। ह्यूमन आई को लेके हमने सब कुछ पढ़ लिया था, क्या ह्यूमन आई होता है, क्या स्ट्रक्चर होते हैं, उसके जो पार्ट्स होते हैं उसके क्या फंक्शंस होते हैं, और साथ भी हमने उनके जो डिफेक्ट्स होते हैं आइज़ में, विज़न के डिफेक्ट्स, जो प्रॉब्लम्स आ जाती है जिनसे हमें दूर का या पास का ढंग से नहीं दिख पाता, वो सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। अब कलरफुल वर्ल्ड में चलते हैं। इसके लिए सबसे पहला टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। नमस्कार, मेरे फिजिक्स के सारे उस्ताद, नाम शेखर, काम फिजिक्स को इजी बनाना। तो देखो प्रिज्म कैसा होता है, तो पहले मैं आपको एक्चुअल प्रिज्म दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज हो जाए। देखिए मेरे हाथ में ये रहा, ये आपका एक्चुअल प्रिज्म है, शायद आपको दिख रहा होगा। बैकग्राउंड में थोड़ा सा कर देता हूँ डार्क, जैसे ये ले लीजिए, ये देखिए ये प्रिज्म आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल में, ठीक है। तो ऐसा प्रिज्म होता है, ये चारों तरफ से आप 3D व्यूज़ का देख लीजिए, देख लिया, ये प्रिज्म होता है। तो इसमें क्या होता है, ये दो सरफेस, ये वाले सरफेस और ये वाले सरफेस, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यानी जो हम लाइट डालेंगे वो इन सरफेस पे डालेंगे और इधर से लाइट को निकालेंगे, और जब लाइट बाहर आएगी तो उसका जो पाथ है उसको ऑब्जर्व करेंगे कि वो किस तरह से फॉलो करता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसका देखो, इसका डायग्राम जो ड्रॉ करने वाला हूँ, मैं डायग्राम कुछ ऐसे ड्रॉ करने वाला हूँ। ये सामने आपको दिख रहा है, तो इसको प्रिज्म को बिल्कुल हम फ्रंट व्यू देखते हैं, तो फ्रंट व्यू में हमें क्या दिखता है, इसका ट्राइंगल शेप दिखता है। तो मैं इसको ऐसे ट्राइंगल शेप बना के ही इसका रिफ्रैक्शन आपको शो करता हूँ। ये मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले ये ट्राइंगल का जो ये वाला एंगल है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म इसे बोलते हैं। अब मैं करूँगा, इसके इस फेस की तरफ से एक लाइट लेके आऊँगा, इधर से एक लाइट एंटर कराऊँगा, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट एंटर कराऊँगा, जैसे ये मैं रे ऑफ लाइट एंटर करवाया। लेट दिस रे ऑफ लाइट इज PQ, इसका नाम क्या दे दिया, PQ। अब देखिए ये ग्लास का बना हुआ है, दिख रहा है आपको, ये जो प्रिज्म है वो किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है। ग्लास का प्रिज्म बना हुआ है, इसका मतलब इसके दोनों तरफ कौन है, एयर है, इधर भी इसके एयर है और इधर भी कौन है, एयर है। समझ में आ गया आपको। और खुद किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है। तो कंपेयर टू ग्लास दिस एयर इज रेयर मीडियम, सिमिलरली रेयर मीडियम, एंड कंपेयर टू एयर द ग्लास इज डेंसर मीडियम। किसी को कोई डाउट नहीं इसके अंदर, क्यों ये रेयर है, क्यों है डेंसर, सब कुछ आपको बताया हुआ है इसके फर्स्ट चैप्टर में, पहले वाले चैप्टर में। अब देखो दिस PQ लाइट विल एंटर इन द ग्लास फ्रॉम एयर, एयर से ग्लास के अंदर ये लाइट एंटर होने वाली है, और ग्लास कौन है, डेंसर मीडियम। सो व्हेन एवर द लाइट एंटर फ्रॉम रेयर टू डेंसर द लाइट विल बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बैंड होती है। तो पहले तो यहाँ पे नॉर्मल कहाँ है, तो नॉर्मल ड्रॉ करना मैंने आपको सिखाया था कि जहाँ भी लाइट इंटरेक्ट करती है, जहाँ पे लाइट सरफेस पे इंटरेक्ट करती है, तो उस सरफेस पे आप परपेंडिकुलर डाल दो जहाँ पे लाइट इंटरेक्ट कर रही है। तो मैंने ये जो डॉटेड लाइन शो की है, दिस इज नॉर्मल एन, और आपको बता रखा है कि इंसिडेंट रे, ये PQ क्या है यहाँ पे, PQ इज इंसिडेंट रे, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज नॉन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, पहले भी आ चुका है। तो अब देखो अगर ये प्रिज्म नहीं आता, यानी यहाँ भी क्या होती, एयर होती, एयर एयर एयर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट बैंड नहीं होती। तो लाइट बैंड क्यों होती है, व्हेन द मीडियम चेंज, अगर मीडियम चेंज नहीं होता है तो लाइट आपकी बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में, जैसे मैं ये शो कर रहा हूँ ये वाला, ये इसका एक्चुअल पाथ होता। इफ देयर इज नो चेंज इन मीडियम फॉर द लाइट, देन this will be the actual path of the ray PQ, but actually what happened, the prism is denser medium compared to rare। तो मीडियम चेंज हो गया तो क्या होगा, अब लाइट बैंड होगी, किस तरह बैंड होगी, टूवर्ड्स नॉर्मल। तो ये लाइट ऐसे जा रही है, इसको ऊपर करूंगा बैंड तो ये तो अवे बैंड हो जाएगी, नीचे बैंड करूंगा तो टूवर्ड्स बैंड, नॉर्मल बैंड होगी, क्योंकि नॉर्मल नीचे की तरफ इसके लिए, तो ये नीचे तरफ बैंड होगी, यानी यहाँ से एंटर हुई और यहाँ से
नॉर्मल तरफ बैंड हुई। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट द मीडियम इज सेम, दैट इज ग्लास। सो व्हेन द मीडियम इज सेम देयर इज नो चेंज इन मीडियम, योर रे ऑफ लाइट विल गो स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी की सीधी यहाँ से चली जाएगी। अब यहाँ आ जाओ, अगेन यू सी द मीडियम इज चेंज, अगेन मीडियम चेंज हो रहा है, अगेन लाइट, नाउ दिस टाइम लाइट एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर, विच इज जस्ट रिवर्स द प्रोसेस ऑफ इन दिस सिचुएशन। यहाँ रेयर टू डेंसर था, अब डेंसर टू लाइट, रेयर एंटर हो रही है। ठीक है, तो इसको बोलूंगा इंसिडेंट रे, तो इसको बोलूंगा रिफ्रैक्टेड रे। ये कौन सी है आपकी, पी क्यू, तो क्या है, पी क्यू इज इंसिडेंट रे and the QR is refracted ray। ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड रे, और आपको बता रखा है कि नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे कितना एंगल बनाती है, एंगल R, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ द लाइट एंटर द रेयर मीडियम फ्रॉम द डेंसर, तो लाइट किधर बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ। तो पहले दोबारा नॉर्मल ड्रॉ करो, जैसे मैंने अभी सिखाया आपको, ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये आपका आ रही। अब लाइट जब डेंसर टू रेयर मीडियम आती है, बता रखा आपको लाइट किधर बैंड होती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जब ये लाइट बाहर निकलेगी, बाहर निकलते वक्त अगर ये ऊपर तरफ बैंड होती है तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल कहलाएगा, पर हमें किधर बैंड करनी है, अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड करनी है, यानी इसको मैं नीचे तरफ बैंड करूंगा। तो मैंने इसको नीचे तरफ बैंड कर दिया। दिस आर एस इज नॉन एज इमर्जेंट रे, इमर्जेंट, इसे क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे, स्पेलिंग दे लेना, इमर्जेंट रे बोलते हैं। और अब ये इमर्जेंट रे है तो इसका जो नॉर्मल के साथ एंगल बनेगा, इसको हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंट। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, एंड दिस इज इमर्जेंट रे। आगे समझ में, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। 10th क्लास सीबीएसई एनसीईआरटी अकॉर्डिंग हमें केवल डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। अब एक चीज लास्ट बची यहाँ पे, वो क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन हम कैसे निकालेंगे, एक्चुअल एंगल ऑफ डेविएशन क्या है कि जो आपकी रे एक्चुअल है, उसका जो एक्चुअल पाथ था सीधी जा रही थी, पर ड्यू टू प्रिज्म द लाइट विल बेंड और इट इमर्ज अलोंग दिस पाथ, वो इस पाथ के अलोंग बाहर निकलती हुई दिख रही है। तो एक्चुअल पाथ से आपकी जो रे है वो कितने एंगल पे बैंड हुई, कितनी डेविएट हुई, एंड दैट एंगल इज नॉन एज एंगल ऑफ डेविएशन। तो मैं क्या करूंगा, यहां देखो, मैं ये वाली जो इमर्जेंट रे है, यानी एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज नॉन एज एंगल ऑफ डेविएशन। तो मैं इस इमर्जेंट रे को पीछे तरफ एक्सटेंड करता हूँ, ये एक्सटेंड किया, तो अब ये किससे मिस हो गया, जाके एक्चुअल पाथ से मिल गई। तो ये जो एंगल है, ये एंगल किसके बीच का है, दिस इज द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड दिस इज द पाथ ऑफ द इमर्जेंट रे, तो ये बन गया एंगल डी। एंगल डी क्या है, एंगल डी इज एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, आगे समझ में। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट डायग्राम है ग्लास प्रिज्म को लेके 10th क्लास के लेवल के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी में एग्जैक्ट हमारा डायग्राम देखा और उसके अकॉर्डिंग हमने पूरा बना लिया, और अपने एग्जाम में ये डायग्राम ही पूछा जाता है, इसी को हमें ड्रॉ करके बताना होता है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक अपना कंप्लीट है, छोटा सा टॉपिक था, और बाकी अभी और थ्योरेटिकल बहुत सारे छोटे टॉपिक है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।